नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हो दोस्तों, इस वीडियो में एमए फर्स्ट ईयर हिंदी के प्राचीन पूर्व मध्यकालीन काव्य के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे कि देखिए, आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। देखिए, जो पेपर है आपका 100 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का इसमें समय आपको दिया होता है। पेपर में सबसे पहले आपको देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपको सप्रसंग सहित यहाँ पर व्याख्या करनी होती है कुछ पंक्तियों की। इसमें देखिए 2 पंक्तियों की व्याख्या यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें आपको 30 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहली पंक्ति यहाँ पर देखिए क्या में ये लिखी हुई है। कभी कभी क्या होता है कि पंक्तियों के अंदर ही क्या है, कवियों के नाम भी छुपे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो पंक्तियां हैं ये आपकी सूरदास जी की हैं, तो यहाँ पर इसमें आपको पता चल जाता है। तो नेक्स्ट करते हैं। देखिए, इसमें कै और ख यहाँ पर कै के देखिए 2 भाग यहाँ पर दिए हैं, दोनों में से किसी एक भाग को यहाँ पर करना हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, अथवा कै का दूसरा भाग यहाँ पर देखिए ये वाली पंक्तियां भी हैं, तो आप इनकी भी सप्रसंग की व्याख्या कर सकते हैं। ये देखिए सतगुरु यानी कि यहाँ पे गुरु नानक जी की यहाँ पर ये पंक्तियां हैं। चलिए अब ख में अवतरण में चलते हैं। ख में भी यहाँ पर देखिए आपको 2 अवतरण यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, 2 में से किसी एक की सप्रसंग की व्याख्या यहाँ पर आपको करनी होगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अथवा लिखा है ना, देखिए ये लिखा हुआ है अथवा, तो या तो आप ऊपर वाले अवतरण की व्याख्या कर सकते हैं या फिर आप इस वाले अवतरण की यहाँ पर व्याख्या कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए आगे आने वाले क्वेश्चन के आंसर भी देखिए हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर 2 देखिए जो सप्रसंग व्याख्या थी उनके बारे में देखिए मैंने आपको बता दिया है कि उनका क्या करना है आपको। तो अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 और 3 में से ना किसी एक का यहाँ पर जवाब देना होगा आपको, जिसके लिए यहाँ पर 30 मार्क्स यहाँ पर आराम से मिल जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था कि ब्रह्मगीत परंपरा का परिचय देते हुए सूरदास जी के ब्रह्मगीत का मुख्य भाव स्पष्ट कीजिए और विस्तृत विवेचना अपेक्षित है। यानी कि आपको जो जो ब्रह्मगीत के बारे में ना आपको विस्तार से यहाँ पर देखे आपको उसके मुख्य भाव को लिखना है, जिसके लिए यहाँ पर आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे। या फिर आप तीसरे क्वेश्चन को भी यहाँ पर कर सकते थे। इसमें पूछा गया था कि कबीर साम्यवादी कवि हैं, कबीर के काव्य में विभिन्न धार्मिक यानी विभिन्न धर्मों का समन्वय रूप मिलता है। ठीक है, तो विस्तृत विवेचना करते हुए इस कथन के पक्ष और विपक्ष में अपना मत यहाँ पर आपको प्रस्तुत करना है। किसमें कि इनका कहना है कि कबीर क्या के विभिन्न धर्मों के समन्वय रूप यहाँ पर जो विभिन्न धर्म है ना, कबीर दास ने जो भी आपकी काव्य रचनाएं की हैं इसमें विभिन्न धर्मों को देखिए एक धर्म बताया गया है। तो इसमें आपको पक्ष और विपक्ष दोनों में देखिए अपने मत देखिए प्रस्तुत करने थे, जिसमें आपको 30 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देखिए इससे पहले देखिए एक पेपर को मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो पर यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, और एक पेपर का वीडियो मैं देखिए अब आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ, और एक और पेपर का वीडियो मैं बहुत ही जल्द देखिए यहाँ पर आपको भेज दूंगा। तो टोटल देखिए 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के वीडियो में बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। इन तीनों को यदि आप आधार मानकर अपनी तैयारी करेंगे तो आप 100% यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में देखिए आपका खंड ख जाता है, जिसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, जिसमें देखिए टोटल देखिए 7 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 7 में से किन्हीं 5 के जवाब यहाँ पर आपको देने होते हैं, और 5 का जवाब देने पर यहाँ पर आपको 20 मार्क्स मिल जाते हैं। और टोटल यहाँ पर देखिए 200 शब्दों में एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको लिखना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि तुलसीदास के काव्य कृतों का परिचय यहाँ पर आपको देना था, जिसके लिए अब 4 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाते। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि पद्मावत में इतिहास व कल्पना का सुंदर संतुलन है, इसकी आपको यहाँ पर आपको रचना यानी कि स्पष्ट रूप से इसमें आपको बताना था। तीसरा क्वेश्चन देखिए इसी में पूछा गया था आपसे कि संत काव्य धारा के कवियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, यानी कि संत काव्य धारा में जितने भी कवि आते हैं उनका आपको परिचय यहाँ पर आपको देना था, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स आपको आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, तो पेपर देखिए ये भी अच्छा था। यदि आप इसे भी आधार मान के तैयारी करेंगे तो मैं मानता हूँ पेपर का 25% तैयारी आपकी इसी पेपर से आपकी हो जाएगी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन इसमें देखिए पूछा गया था कि कबीर का मूल्यांकन समाज सुधारक के रूप में संक्षिप्त में कीजिए, यानी कि कबीर एक समाज सुधारक हैं, इसके बारे में आपको संक्षिप्त से यहाँ पर आपको लिखना है, जिसके लिए 4 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं कवर। 3 क्वेश्चन देखिए अभी भी यहाँ पर रह रहे हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर सॉरी 7 नहीं, कभी कभी देखिए एग्जाम में 7 भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी 6 भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आंसर केवल 5 का ही करना है। 5वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि सूर के विरह विवरण का परिचय यहाँ पर आपको देना है, जैसे सूरदास ने जो आपकी रचना की थी आपकी विरह विवरण के बारे में यहाँ पर आपको परिचय देना था। और छठा क्वेश्चन था देखे थे अष्टछाप के किन्हीं 2 कवियों का परिचय दीजिए। अष्टछाप क्या है कि इसमें 8 कवि
हैं, ठीक है, जिनमें से एक संगठन बनाकर अष्ट छाप की रचना यहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो इसमें आठों कवि के नाम देखे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें कवि सूरदास जी थे, उसके बाद परमानंद दास जी हैं, कृष्णदास जी हैं, गोविंद स्वामी हैं, नंददास जी हैं, कुम्मन दास जी हैं और चित स्वामी हैं और चतुर्भुज दास हैं। तो ये टोटल 8 कवि हैं और इन्हीं का एक संगठन बनाकर अष्ट छाप की रचना यहाँ पर की गई थी। और इसमें पूछा गया है कि अष्ट छाप के किन्हीं 2 कवियों का परिचय दीजिए। तो आठों के आठे कवि का नाम यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि अष्ट छाप के 8 कवि के नाम बताइए। तो 8 कवि के नाम भी मैंने आपको बता दिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपका 20 मार्क्स आप इसी यहाँ पर देखिए खंड गैस यहाँ पर कवर कर सकते हैं। और इसमें क्या है, नंबर कटने के चांसेस ना बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि इसमें एक एक लाइन के देखिए आंसर यहाँ पर आपको देने होते हैं। तो सबसे पहले देखिए पूछा गया था कि मीराबाई के काव्य रचनाओं का उल्लेख यहाँ पर कीजिए, किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख यहाँ पर आपको करना था। तो मीराबाई की रचनाओं में देखिए नाम मैं आपको कुछ आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपका राग गोविंद इनकी रचना है, राग सरोठा भी इन्हीं की रचना है, राग टीका भी इन्हीं की रचना है और मीरा का मल्हार भी देखे इन्हीं की रचना है। और मीरा क्या है, कृष्ण भक्ति काव्य की कवि हैं। दूसरा कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है कि मीरा दास के ना गुरु का नाम भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो कवि रैदास, देखिए कवि रैदास जो है वो मीराबाई के गुरु हैं। ठीक है, तो उनके गुरु का नाम भी आप यहाँ पर याद कर लीजिए। जैसे कि देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए रैदास, तो ये क्या है, मीराबाई के देखिए गुरु हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था कि रैदास की काव्य की प्रमुख विशेषता यहाँ पर आपको बतानी थी। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अमीर खुसरो के धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु का नाम यहाँ पर आपको केवल नाम यहाँ पर देखिए लिखना था। अमीर खुसरो के आपके जो गुरु थे, तो इनका जो गुरु थे अमीर खुसरो के, इनका नाम था देखिए हजरत निजामुद्दीन औलवी, जो कि इनके गुरु थे। ठीक, कभी कभी क्या था, अमीर खुसरो की ना कुछ रचनाएं या इनका उपनाम भी पूछ लिया जाता है। तो अमीर खुसरो को देखे हिंद तोता, यानी कि हिंद का तोते के उपनाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, और इनका जो वास्तविक नाम था ना अमीर खुसरो का, वो अबुल हसन है। ठीक है, अबुल हसन। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में इनका वास्तविक नाम भी पूछ लिया जाता है। तो वास्तविक नाम क्या है, अबुल हसन। इन्हें तो हिंद का तोता, नहीं तोता हिंद के उपनाम से भी जाना जाता है। इनके गुरु का नाम गुरु हजरत निजामुद्दीन औलवी था। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए मैंने आपको काफ़ी बता दिया है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर देखिए आपका देखिए कमीर खुसरो को देखिए कौन सी उपाधियाँ मिली हैं। तो तोता है हिंद, यानी हिंद का तोता है के नाम से भी देखिए इन्हें जाना जाता था। तो ये भी देखिए इन्हें एक उपाधि मिली ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है कि रैदास का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, कभी कभी क्या होता है इनके ना आपकी रैदास की रचनाएं भी पूछ ली जाती है। तो इनका जो वास्तविक नाम था वो संत शिरोमणि संत गुरु था, इनका वास्तविक नाम। और इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं में देखिए आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपका राम दर्शन डीजे इनकी एक रचना है। बाकी राम नाम रट लागी भी देखिए इन्हीं की रचना है। और पार गया ये भी इन्हीं की रचना है। बाकी तो और अन्य भी रचनाएं हैं, जब आप इनकी बुक से तैयारी करेंगे तो इसका आंसर आप बेहतर जान पाएंगे। ठीक है दोस्तों, छठा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि विद्यापति की काव्य भाषा, जो काव्य की जो भाषा है वो यहाँ पर कौन सी है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरु नानक का जन्म स्थान लिखिए। केवल जन्म स्थान यहाँ पर देखिए गुरु नानक जी का लिखना था। इनका जो जन्म है वो देखिए 1469 में पंजाब तलवंडी में देखिए हुआ था, जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है कि गुरु नानक की जो है वो रचना, यहाँ पर देखिए रचनाओं के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो इनकी रचनाएं जो हैं वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8वें में देखिए ये आपकी पूछी गई थी कि कभी एक जो है पंक्ति में इस तरह की यहाँ पर पूछ ली जाती है कि पंक्ति में जो है लेखक का नाम क्या है जिसने ये पंक्ति यहाँ पर लिखी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए आपका ये रहा। क्वेश्चन में पूछा गया था कुम्मन दास किस काव्य धारा के कवि हैं। तो उस काव्य धारा का नाम केवल यहाँ पर आपको बताना था दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि गुरु गोरखनाथ के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके लिखिए। यानी कि एक जीवन परिचय आपको यहाँ पर एक छोटा सा लिखना था, जिसके लिए आपको आपका 2 मार्क्स आराम से यहाँ पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए पूछा गया था कि नानक की रचनाएं जो हैं, गुरु नानक जी की रचनाएं वो किस ग्रंथ में संग्रहित हैं। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब में देखिए यहाँ पर इनकी
जो रचनाएं हैं वो संग्रहित हैं। तो पूरा पेपर देखिए मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करते हो हमारे द्वारा दी गई ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी हेल्पफुल यहाँ पर हो गई। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देगा, तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।